सोचिए हॉस्पिटल में एक पेशेंट जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। डॉक्टर रेडी हैं, ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह से रेडी है, लेकिन एक चीज नहीं है, खून। और ये जो खून है ना, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता। ये बनता है सिर्फ हमारे और आप सबके शरीर में। ब्लड डोनेशन सिर्फ एक अच्छा काम नहीं, बल्कि किसी की पूरी जिंदगी वापस देने जैसा काम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुब्रत और मैं रक्तदान के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि हर एक हेल्दी इंसान से कनेक्टेड है। रक्तदान कितना ज़रूरी है, इससे किसको फ़ायदा होता है और रक्तदान करने वाले लोगों के लिए क्या ये सेफ होता है? क्या उनको कमज़ोरी नहीं आती? और रक्तदान करने वाले लोगों को फ़ायदा क्या है इससे? अगर ये सब बातें आपके दिमाग में कभी न कभी आई हो और आपने अब तक रक्तदान ना किया हो, तो शायद ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर साबित हो जाए। ब्लड सिर्फ लाल रंग का लिक्विड नहीं होता, इसके 4 पार्ट होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। आरबीसी काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाना। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। प्लेटलेट्स अगर कहीं कट लग गया हो तो वहां पे क्लॉटिंग करके ब्लड को रोकने का काम करता है। वहीं प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन को इधर से उधर शरीर में ले जाने का काम करता है। और अब तक इन सब का कोई रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। ये अब तक किसी फैक्ट्री में बनना पॉसिबल हो ही नहीं पाया है। ब्लड की डिमांड ना हर मिनट होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर डिलीवरी के टाइम में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई हो। थैलेसीमिया के पेशेंट में, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, ब्लड कैंसर के पेशेंट, किसी का हार्ट सर्जरी हो रहा हो, किसी का ब्रेन सर्जरी हो रहा हो, या फिर डेंगू के पेशेंट में जब स्पेशली प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तब पड़ती है। और कैंसर में जब कीमोथेरेपी किसी को होता है ना, तब भी बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। आपके 1 यूनिट ब्लड डोनेट करने के बाद ना, उसमें से 3 चीज़ें अलग की जाती है। उस खून से आरबीसी को अलग किया जाता है और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को अलग-अलग किया जाता है। और ये आपका 1 यूनिट जो ब्लड आपने डोनेट किया, ये 3 लोगों की ज़िंदगी बचाता है। हमारे इंडिया में ब्लड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो वॉलंटरी डोनर है, रक्तदाता है, वो बहुत कम है। जब भी किसी को बहुत इमरजेंसी में खून की ज़रूरत पड़ती भी है, तो उनको अपनी ही फैमिली से अरेंज करना पड़ता है और कई बार फैमिली बहुत दूर होने के कारण काफ़ी लेट हो जाता है। और कई बार ये भी देखा जाता है, अगर किसी रिश्तेदार से वो खून की डिमांड करते भी हैं, तो वो ऐसा एक्सक्यूज़ देते हैं, तो आपको उनकी चेहरे पे ही दिख जाएगा कि वो खून देना ही नहीं चाहते हैं। कुछ समझ रहे हैं आप? इसीलिए जो वॉलंटरी डोनर हैं, जो रक्तदाता हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये सिर्फ़ सोशल वर्क नहीं होता है, ब्लड डोनेट करने वाले जो लोग होते हैं, उनको साइंटिफिक तौर पे बहुत फ़ायदा होता है। जब भी कोई ब्लड डोनेट करते हैं, तो उनके अंदर से पुराना ब्लड बाहर निकल जाता है और शरीर उस टाइम एक्टिव हो जाता है और शरीर नया फ्रेश आरबीसी बनाना शुरू कर देता है। और जब भी पुराना ब्लड बाहर निकलता है, उसके साथ-साथ ना आयरन ओवरलोड बैलेंस हो जाता है। आयरन जब भी शरीर में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो आपका हार्ट और लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ब्लड डोनेट करने से आपका जो आयरन लेवल है वो भी बैलेंस फॉर्म होता है और इसके अलावा आपका हार्ट हेल्थ बहुत बेटर होता है। स्टडीज कहती है जो कोई रेगुलर ब्लड डोनर होता है, उनका दिल से जुड़ी बीमारी का रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से ना पुराना ब्लड बाहर आता है, उसके अंदर बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज होती है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो भी साथ में रेगुलर तौर पे बाहर निकलता रहता है, जिससे हार्ट का रिस्क बहुत कम होता है। और ब्लड डोनेट करने के पहले आपका फ्री हेल्थ चेकअप भी हो जाता है, जैसे कि बीपी चेक किया जाता है, हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, आपका बॉडी वेट, शुगर लेवल और कई बार आपका इन्फेक्शन स्क्रीनिंग भी हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है। आप जब भी ब्लड डोनेट करते हैं ना, आपको दिमागी तौर पे इतनी शांति मिलती है, इतनी ज़्यादा आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। आपके दिमाग में चलता है कि मैं किसी की ज़िंदगी बचाने का रीज़न बना। ये भी वर्ड बहुत ही छोटा है, इससे कहीं ज़्यादा खुशी होती है। कभी ब्लड डोनेट करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए, अब सबसे ज़रूरी चीज़ आपके सवाल पे आते हैं और कुछ मिथ बस्टिंग क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या क ब्लड डोनेट करने से कमज़ोरी आती है? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। ब्लड डोनेट करने से कोई कमज़ोरी बिल्कुल नहीं आती है। शरीर 24 से 48 घंटे में रिकवर कर लेता है। दूसरा सवाल ये होता है कि ब्लड डोनेट करने से क्या कोई इन्फेक्शन हो जाता है? तो इसका भी सीधा-सा जवाब है बिल्कुल नहीं। इसमें जो सिरिंज यूज़ किया जाता है वो सिंगल यूज़ सिरिंज होता है और स्टेराइल होता है।
तो इससे किसी भी तरह का इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता है। तीसरा सवाल ये होता है कि ब्लड डोनेट करने के बाद क्या खून कम हो जाता है? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। खून जो कम हुआ होता है, जो निकला होता है ना, वो बहुत ही कम निकला होता है। तो शरीर जो है रिप्लेस मोड में आ जाता है, बहुत ही तेज़ी के साथ नया खून बनाना शुरू कर देता है और इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। चौथा सवाल, ब्लड डोनेट कौन-कौन कर सकता है? तो इसका सीधा-सा जवाब है, अगर आपका उम्र 18 से 65 साल के बीच में हो और अगर आपका वेट 45 किलो के ऊपर हो, आपका हीमोग्लोबिन 12.5 के ऊपर हो और अगर आप हेल्दी हो, अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन आपको ना हुआ हो, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। पाँचवाँ सवाल ये होता है कि आप अगर एक बार ब्लड डोनेट कर दिए हैं, तो दूसरी बार कब कर सकते हैं? तो इसका सीधा जवाब है, अगर आप मेल हैं, तो हर 3 महीने में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं और अगर आप फीमेल हैं, तो हर 4 महीने में आप ब्लड डोनेट कर सकती हैं। अगर किसी को सीवियर एनीमिया हुआ हो, मतलब खून की कमी बहुत ज़्यादा हो गई हो या फिर कोई एक्टिव इन्फेक्शन हो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर कोई रिसेंटली सर्जरी हुई हो या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या बीपी के पेशेंट हो, तो आपको उस टाइम में ब्लड डोनेट नहीं करना है। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो किसी का नाम, धर्म और स्टेटस नहीं देखते हैं। आप सिर्फ़ एक ज़िंदगी बचाते हैं। सोचिए अगर कल आपके घर में अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े और आपको डोनर ना मिले, तो आज आप वो डोनर बन सकते हैं किसी के लिए। अगर आप हेल्दी हैं ना, तो ब्लड डोनेशन को एक ऑप्शन नहीं, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। मैंने भी ब्लड डोनेट ना कई बार किया है। नीचे मैं कमेंट में लिख रहा हूँ कि मैंने कितनी बार किया है और अगर आपने अभी तक ब्लड डोनेट नहीं किया है, तो अगर आगे ब्लड डोनेट करने का आपको इरादा है, तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आपने अगर ब्लड डोनेट पहले कर रखा है और आगे भी कर रहे हैं, तो मुझे इस बारे में ज़रूर बताइए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत। थैंक यू।